हेलो गाइस, वेलकम टू इन माय चैनल स्टडी विद अमन कूल। आज हम लाए हैं शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की कार्य पत्रक नंबर 7, जो कि सब्जेक्ट हिंदी की है और क्लास 8 के लिए है। आज हम उसी चैप्टर बस की यात्रा को कंटिन्यू करेंगे। ये 15 अक्टूबर की वर्कशीट है। आप अपना नाम लिखेंगे और अपनी कक्षा अध्यापक का नाम लिखेंगे। इंजन सचमुच स्टार्ट हो गया, ऐसा जैसे सारी बस ही इंजन है और हम इंजन के भीतर हैं। तो वो जो दोस्त हैं, चारों दोस्त, वो कहते हैं कि इंजन स्टार्ट हो गया, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। वो जैसे ही बस में बैठते हैं तो जैसे सारी बस ही इंजन है और जैसे ही इंजन स्टार्ट होता है बस इतनी तेज़ हिल जाती है कि उन्हें लगता है सारी बस ही इंजन है और वो इंजन के भीतर बैठे हैं। कांच बहुत कम बचे थे। अब उन्होंने खिड़कियों की तरफ देखा तो कांच बहुत कम बचे हुए थे। जो बचे थे उन्हें हमें बचना था। अब जो कांच थे वो बहुत कम थे। जैसे एक खिड़की है, उसमें इतने से कांच बचे हैं, ये बाकी टूट गए। तो कांच कम बहुत बचे थे और ये जो इतने बचे थे, इनसे इन बच्चों को बचना था, इन दोस्तों को, क्योंकि वरना ये अगर बस हिलती तो ये टूट के गिर भी सकते थे इनके ऊपर। अब फ़ौरन खिड़की से दूर सरक गए और ये चारों दोस्त खिड़की से दूर सरक गए। इंजन चल रहा था। हमें लग रहा था कि हमारी सीट के नीचे इंजन है, क्योंकि पूरी बस हिल रही थी तो इन्हें लग रहा था हमारी सीट के नीचे इंजन है। बस सचमुच चल पड़ी और हमें लगा कि ये गांधी जी के असहयोग और सविनय अवज्ञा आंदोलन के वक्त अवश्य जवान रही होगी। तो उन्हें मतलब जो बस थी वो चलने लगी। फिर इन्होंने लगा कि जो गांधी जी जब असहयोग से आंदोलन चलाया था और सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया था तो ये उस वक्त जवान होगी। यानी उस वक्त, अभी तो ये बूढ़ी हो चुकी है ये बस, पर उस वक्त जवान होगी। उसे ट्रेनिंग मिल चुकी थी, हर हिस्सा दूर से असहयोग कर रहा था। पूरी बस सविनय आंदोलन के दौर से गुजर रही थी। सीट की बॉडी से असहयोग चल रहा था। अब जो उसका जो हर हिस्सा था वो असहयोग कर रहा था, क्योंकि वो अच्छे से चल नहीं रहा था, हिल रहा था, कहीं से इंजन की तरह हिल रहा था। और वो सविनय अवज्ञा के आंदोलन से दौर से गुजर रही थी और उसकी पूरी बॉडी असहयोग चल रही थी। कभी लगता सीट बॉडी को छोड़कर आगे निकल गई। अब जो हमारी जो उनकी सीट है, आप देख सकते हैं सीट है, लगता था कि सीट बॉडी को छोड़ के, इन बच्चों की बॉडी को छोड़ के आगे निकल गई। कभी लगता कि सीट को छोड़कर बॉडी आगे भागी जा रही है और कभी जो बॉडी थी बस की वही आगे भागी जा रही है। 8-10 मील चलने पर सारे भेदभाव मिट गए। और फिर जब बस 8-10 मील चल गई तो हमारे सारे डर भेदभाव मिट गए। ये समझ में नहीं आता था कि सीट पर हम बैठे हैं या सीट हम पर बैठी है। और बस इन्हें ये समझ नहीं आ रहा था कि सीट पे ये बैठे हैं या हम बैठे हैं या सीट हम पर बैठी है। तो शब्दार्थ दिए गए आपको। सविनय अवज्ञा आंदोलन क्या है पता है आपको? ये गांधी जी द्वारा चलाया गया 1930 का आंदोलन है। एक ट्रेनिंग यानी सीख, दौर यानी जमाना, असहयोग यानी साथ ना देना और भेदभाव या अंतर। तो अब गद्यांश के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ऐसे जैसे सारी बस ही इंजन है और हम इंजन के भीतर है। ये अभी कवि ने बोला भी था। अब लेखक को ऐसा क्यों लगा? अब लेखक जो थे वो, उन्हें ऐसा क्यों लगा कि सारी बस ही इंजन है और हम इंजन के भीतर बैठे हैं? तो करते हैं इसका आंसर। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। जब बस चालक ने इंजन स्टार्ट किया तब सारी बस झंझनाने लगी, हिलने लगी। लेखक को ऐसा प्रतीत हुआ कि पूरी बस ही इंजन है, क्योंकि पूरी बस ही हिल रही थी। वैसे तो सिर्फ इंजन हिलता है, मानो वो बस के भीतर ना बैठकर इंजन के भीतर बैठा हुआ हो। तो लेखक को लगा कि वो बस के भीतर नहीं बैठे, वो इंजन के भीतर बैठे हैं। अर्थात इंजन के स्टार्ट होने पर इंजन के पुर्जों की भांति बस के यात्री हिल रहे थे, और जब इंजन स्टार्ट होता है तो इंजन के पुर्जे भी हिलते हैं। तो ऐसा नहीं लग रहा था कि बस चल रही थी और यात्री हिल रहे थे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड है, लेखक ने सविनय अवज्ञा का उपयोग बस के संदर्भ में किया है। ये आपको पता ही, लेखक ने बस के बारे में बताने के लिए सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में बोला। तो वह इस प्रकात्मक भाषा के माध्यम से यह बताना चाह रहा है कि बस विनय पूर्वक अपने मालिक और यात्रियों से उसे स्वतंत्र करने का अनुरोध कर रही है और बस के पुर्जे भी एक दूसरे का सहयोग नहीं कर रहे हैं।
अब सविनय अवज्ञा आंदोलन में जैसे था कि वो अनुरोध करते हैं हम लोग भी, तो ऐसी हमारी जो बस है वो अनुरोध कर दिया कि हम मुझसे उतर जाओ, मुझे स्वतंत्र रहने दो। तो क्योंकि बस बूढ़ी हो चुकी थी और उसे उनका भार सहा नहीं जा रहा था, अब बस के पुर्जे भी उसका साथ नहीं दे रहे थे। तो ये हमें बताया गया इस क्वेश्चन में। तो सेकंड क्वेश्चन यही था हमारा। सविनय आंदोलन में 1930 में महात्मा गांधी के नेतृत्व में अंग्रेजी सरकार से सहयोग का स्वाधीनता प्राप्त करने के लिए किया गया था। इसमें अंग्रेजी सरकार के सहयोग ना करने की भावना थी। लेखक ने सविनय का उपयोग बस के संदर्भ में क्यों किया, तो आपको मैंने समझा दिया अच्छे से क्यों किया था। तो थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रस्तुत गद्यांश में बहुत से अंग्रेजी शब्द है, कोई 4 अंग्रेजी शब्द ढूंढ कर लिखिए। अब आपको जो ये गद्यांश दिया गया है उसमें बहुत सारे अंग्रेजी शब्द हैं, इनमें से कुछ अंग्रेजी शब्द छाटिए। तो एक स्टार्ट हो गया, और क्या हो सकता है देखिए आप, ट्रेनिंग और बॉडी, सीट। तो ये मैंने चार वर्ड तो छाट दिया। अगर आपको और कोई वर्ड दिखे तो आप वो भी लिख सकते हैं। तो आप ये 4 वर्ड लिख देंगे बस अपनी क्वेश्चन नंबर 3 में। अब फोर्थ क्वेश्चन आपका गतिविधि का है। तो फोर्थ क्वेश्चन करने से पहले इस नोट को पढ़ लेते हैं, आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। जैसा कि आपने पहली पत्रिका में पढ़ा है कि यह पाठ हरिशंकर परसाई द्वारा रचित एक व्यंग है। आपको पता ही है कि हरिशंकर परसाई ने लिखा है और ये एक व्यंग है, और ये व्यंग्यात्मक लेख पाठ को यदि एक ही साथ पूरा पढ़ जाए तो उसका पूरा आनंद लिया जा सकता है। आप अपनी वसंत की पुस्तक से पाठ को बार बार में ही पूरा पढ़ सकते हैं, एक बार में पूरा पढ़ सकते हैं। अब आप जो ये वर्कशीट करते हैं, अब वर्कशीट में तो क्वेश्चंस तो आते हैं और वर्कशीट से पाठ से ही आता है आपका। तो वर्कशीट तो आपको हफ्ते में 2 बार दी जाती है, पर आपके पास बुक तो अवेलेबल है। आप बुक में पढ़िए पूरा चैप्टर बस की यात्रा, 3rd चैप्टर है आपका वसंत की बुक से। उसमें आपको जो हमारे व्यंग होते हैं उन्हें हमें पूरा पढ़ते हैं ना एक बार में, तो ये आपको पूरी कहानी समझ आ जाएगी। तो अब 4th क्वेश्चन करते हैं गतिविधि का। असहयोग आंदोलन व सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में जानकारी एकत्रित करके लिखिए। इस गतिविधि में आप अपने इतिहास की बुक व पुस्तकों व अपने बड़ों की सहायता ले सकते हैं। अब आपको इन दोनों के बारे में जानकारी इकट्ठा करनी है। तो आपको या तो असहयोग आंदोलन के बारे में लिखना है या तो सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो मैंने यहाँ पे असहयोग आंदोलन के बारे में लिख दिया। तो असहयोग आंदोलन में सरकार द्वारा प्रदान की गई उपाधियों को लौटाकर और सिविल सेवाओं, सेनाओं, पुलिस, अदालतों और विधान परिषदों, स्कूलों और विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करने के लिए किया गया था असहयोग आंदोलन। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है। तो हमारी आज की वर्कशीट कंप्लीट होती है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय गाइज।